क्लास 10 के भूगोल में आज हम लोग को भूमि संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखना है भूमि संसाधन का उपयोग। अब इसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। इधर उधर कुछ मत देखिए। मानव अपनी विभिन्न उद्देश्य से उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मत हल्ला मत कीजिए। इस उपयोग को निम्न वर्ग में रखा गया। इस उपयोग को कौन सा वर्ग में रखा गया है? निम्न वर्ग में रखा गया। अब आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग को भूमि संसाधन है इसका उपयोग कैसे करना है। अब मान के चलिए मेरे पास कोई भूमि है, उसका उपयोग हम घर बनाने में कर सकते हैं, कल कारखाना लगाने में कर सकते हैं, कृषि के लिए कर सकते हैं। तो अपना अलग अलग का तरीका है। अपना उपयोग के अनुसार हम लोग उसका क्या करेंगे, अपना ज़रूरत के अनुसार उसका क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे। अपने ज़रूरत के अनुसार उसको क्या करेंगे, हम लोग उसका उपयोग करेंगे। चलिए पढ़कर हम बताते हैं। एक नंबर यहाँ पर लिखा गया है वन का विस्तार। अब आप लोग एक नंबर देखते हैं, हम लोग बाबा दादा बोला करते थे, चलिए देखो अपना बगीचा नहीं है, हम लोग भी अपना बगीचा लगा देते हैं, ताकि अपना घर का लड़का सब है उस बगीचा में जाके क्या करेगा, आम वगैरह या मान के चलिए जो जिस चीज़ का पेड़ है उसका फल खाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अगर ज़मीन है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वन का विस्तार कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हो कि वन का भी खेती कर रहे हैं, सागवान का भी खेती कर रहे हैं का, और उसका बड़ा होने पर उसको काट के उससे इनकम भी उनका बढ़ते जा रहा है, उससे पैसा का भी क्या कर रहे हैं, वह अर्जित कर रहे हैं, उसका आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रही है। तो पहला हो जाएगा हम लोग का है वन का विस्तार। यहाँ पे दूसरा का नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कृषि आयोग बंजर भूमि। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो अगर बंजर भूमि है, अगर उस बंजर भूमि को हम लोग कृषि के भूमि में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए आप लोग देखेंगे अपना घर के अगल बगल में कोई परती वगैरह खेत होता है, परती होता है ना, तो परती दो प्रकार का होता है, बहुत को होता है हजारों वर्षों से, बहुत वर्षों से वो पड़ती है, और कुछ होता है कि 1-2 साल से का है पड़ती है। तो उसके क्या होता है, ऊपरी वाला भाग को हम लोग मिट्टी काट के हटा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहाँ से दूसरा मिट्टी ला के उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो वह जो मिट्टी होता है उपजाऊ हो जाता है। तो क्या बताया गया है, कृषि आयोग बंजर भूमि। तो कृषि आयोग जो बंजर भूमि होता है उसको हम लोग कृषि युग का कर देते हैं, बना देते हैं, अपना तकनीकी के अपना का विवेक के अपना उपयोग से उसको कर देते हैं। उसके बाद बताया गया है 3 नंबर में गैर कृषि कार्य। अब आप पूछिएगा सर गैर कृषि कार्य का होता है। भूमि पर ऐसा भी बहुत सारे कार्य होता है जो गैर कृषि होता है, यानी मतलब उसमें कृषि का कार्य नहीं होता है, कृषि के बदला में अन्य कार्य होता है। जैसे मकान बनवाना, ठीक है ना, कारखाना लगाना, ठीक है ना, नहर या क्या बोलते हैं तालाब का निर्माण करना, वन लगाना, ये गैर कृषि है। ये क्या है,
गैर कृषि है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं इसको, गैर कृषि, मतलब उसमें हम लोग कृषि न करके कुछ और काम का करते हैं कृषि न करके कोई और ये काम को क्या करते हैं हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गैर कृषि कहा जाता है। उसको गैर कृषि क्या कहा जाता है, कृषि छोड़ के बाकी और सब काम को हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, गैर कृषि कहलाता है। आप लोग बोल सकते हैं इमारत, सड़क, उद्योग, आप लोग ले सकते हैं सड़क, इमारत, उद्योग आदि। ये चौथा आप लोग बोल सकते हैं सर चौथा क्या होगा, हम आप लोग को बता दें। अस्थाई चरागाह या गोचर भूमि। कुछ ऐसा भी भूमि होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा भी भूमि होता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग हम लोग का होता है चरवाहा का मतलब क्या होता है, गाय भैंस वगैरह चराने के लिए किया जाता है। या गोचर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, गोचर का मतलब क्या होता है, गोचर भूमि का मतलब उसका हम लोग उतना काफ़ी उपयोग में क्या आता है, गाय वगैरह चराने का भी उपयोग में वह आता है, गाय भैंस रखने का भी प्रयोग में क्या आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ अस्थाई क्या होता है, अस्थाई चरवाहा भूमि, या हम लोग गोचर भी कह सकते हैं। जहाँ गाय चरने वाला भूमि होता है शायद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोचर बोला जाता है। तो ये हम लोग का लिखा गया अस्थाई चरागाह या गोचर भूमि, जहाँ पे हम लोग गाय भैंस वगैरह चराने के क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है आप लोग के यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन आप सोनपुर में जाइएगा, पशु का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना, वहाँ पे जाइएगा तो गाय भैंस को चरने के लिए अस्थाई का है, अस्थाई वहाँ पे का है भूमि है या चरागाह है, वहाँ पे जाके गाय भैंस क्या करती है, चरती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या दें, अब यहाँ पे आपको चौथा बताया गया था, पांचवा बाग बगीचे और उपवन में संलग्न भूमि, यानी कहने का मतलब बताया गया क्या है, थोड़ा सा समझिए। बाग बगीचे के लिए या उपवन के लिए जो हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, जिस भूमि पर इसका हम लोग क्या करते हैं, बाग बगीचा हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये पहले ध्यान रखिएगा, बाग बगीचे हम लोग लगाने के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग किस चीज़ का जरूरत होता है, इसके लिए भी हम लोग किस चीज़ की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी हम लोग का भूमि की आवश्यकता होती है। तो हम लोग अपना आवश्यकता अनुसार, हाँ अपना आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको लगा। यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, आपको 6 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 6 नंबर। शांति से आइए लोग। कहा कृषि योग बंजर भूमि, कृषि योग बंजर भूमि
इसका उपयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ है। कितना वर्षों से नहीं हुआ है? 5 वर्षों से नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारा ऐसा भूमि है जो कृषि योग्य है, लेकिन उसका उपयोग कितना वर्षों से नहीं हो रहा है? 5 वर्षों से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, उसको हम लोग कृषि योग्य बनाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग कृषि योग्य बनाने का क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है 7 नंबर में। वर्तमान प्रतिभूमि। देखिए वर्तमान का मतलब, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना वर्ष की बात कहा गया है? 5 वर्ष की। इसको हम लोग वर्तमान नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ले सकते हो 5 महीना, 6 महीना, साल भर, ये हम लोग किस में आ जाएगा? ये हम लोग किस में आ जाएगा? वर्तमान में आ जाएगा। यानी 1 साल से कम की आयु होता है या मतलब क्या रहता है, समय होता है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? वर्तमान लेते हैं। हम लोग उसको क्या लेते हैं? वर्तमान लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? वर्तमान लेते हैं। अब आगे ये वर्तमान, ये क्या हम लोग का वर्तमान प्रतिभूमि है। वर्तमान प्रतिभूमि है मतलब इसको कम समय में क्या होता है? पड़ती रहता है, लेकिन कम समय के लिए। जैसे आप लोग देखे हैं, हम लोग गेहूं और धान की खेती करते हैं ना, तो कुछ ऐसा हो खेत है हम लोग का कि गेहूं हमेशा बोआता है, लेकिन धान के समय में उसको क्या करते हैं हम लोग? नहीं बोते हैं। जैसे हम लोग का सारा वाला खेत है, हम लोग कहते हैं धान वाला उस पर नहीं बुलाएगा, क्योंकि धान को अगर हम लोग बोएंगे तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो हम लोग कौन सा एक ही को फसल उगाते? कौन? गेहूँ या मतलब रबी फसल का हम लोग क्या करते हैं? उस पर कृषि करते हैं या कार्य करते हैं। बाकी और क्या होता है जो हम लोग का खरीफ फसल होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग नहीं लाते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा प्रति बोलेंगे? उसको वर्तमान प्रति बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर में देखिएगा, शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि का मतलब क्या होता है? अब आप लोग जानते हो, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा भी हम लोग के पास का है भूमि है, जिसमें मान के चलिएगा खरीफ फसल, गर्मा फसल, रबी फसल, ये हम लोग तीनों फसल उगाते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे खेत हैं इस पर क्या करते हैं? गेहूँ का भी खेती की जाती है, उस पर धान का भी खेती की जाती है, और क्या होता है गर्मी के दिनों पर उसमें फरहरी का भी खेती क्या की जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुष्क कृषि भूमि बोलेंगे, जिसको हम लोग का शुद्ध कृषि, शुद्ध बोई गई भूमि कहेंगे। शुद्ध बोई गई भूमि, क्योंकि उस पर सभी प्रकार की कृषि को क्या किया गया? उत्पादन किया गया। उसमें सभी प्रकार की कृषि को उत्पादन किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध। ठीक है ना, बोई गई, शुद्ध बोई गई क्या है? भूमि है। शुद्ध बोई गई क्या है? भूमि है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें। अब देखिए, अब आप लोग को क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में भू उपयोग का महत्व। भारत में भू उपयोग का महत्व। अब इसका महत्व क्या है? हम लोग भारत में भू उपयोग का महत्व हम लोग 2 प्रकार से जानते हैं, या इसके बारे में 2 तरीका से जानते हैं। ठीक है, 2 का तरीका कौन कौन सा है, आइए हम आप लोगों को बता रहे हैं। भारत में भू उपयोग मुख्यतः 2
प्रकार के होते हैं। अब आप पूछिएगा सर कौन कौन सा। एक होता है भौतिक कारक। कौन सा कारक होता है? भौतिक कारक। और दूसरा का होता है, दूसरा का कौन सा कारक होता है भाई, कोई बताएगा? बता दो कोई। मानवीय कारक। यह हम लोग का ये भौतिक कारक है और ये कौन सा कारक है? मानवीय कारक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिए। देखिए भौतिक कारक, कारक में क्या क्या होता है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। भौतिक कारक में क्या क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहीं से आप लोग पकड़ लीजिएगा, इसको अलग अलग कर देना। एक भौतिक कारक हो गया, दो मानवीय कारक। आप ध्यान रखिए भौतिक कारक क्या है, मानवीय कारक क्या है। भौतिक कारक में क्या क्या आता है, मानवीय कारक में क्या क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। भू आकृति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भू आकृति हो जाएगा। 2 नंबर में हो जाएगा जलवायु हो जाएगा। 3 नंबर में हो जाएगा का मृदा हो जाएगा। ये कौन सा किसमें आता है? ये भौतिक कारक में आता है। भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया और उसके बाद क्या हो गया? भूमि हो गया। ये किस में आता है? भौतिक, हाँ भौतिक कारक किसमें आता है? भौतिक कारक में। ये भौतिक कारक में, ये भौतिक कारक में सम्मिलित होते हैं। कहाँ सम्मिलित होते हैं? भौतिक कारक में सम्मिलित होते हैं। कहाँ सम्मिलित होते हैं? भौतिक कारक में ये सम्मिलित होते हैं। अब आप लोग पूछिएगा सर हमको समझ में नहीं आता, आप कहाँ इधर से उधर भरवा रहे हैं, अच्छा से बताइए, ना तो हम लोग टेंगे टेंगे कर देंगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर 1 नंबर में जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा में हो जाएगा और उद्योग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पलका में क्या हो जाएगा? जनसंख्या के घनत्व कर दीजिए। जनसंख्या के घनत्व प्रौद्योगिक क्षमता। तीसरा का हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप ये जो चीजें हैं थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, इसका काम जो है थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। ये मानवीय में कारक में सम्मिलित होते हैं। मानवीय कारक में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ये कहाँ सम्मिलित होते हैं? मानवीय कारक में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ये कहाँ सम्मिलित होते हैं? मानवीय कारक में सम्मिलित होते हैं। इसको आप लोग नोट कर।
आई हो भगवान मिटावे वाला क्या कैसा? अरे तुम लोग लड़के तुम छापने में आगे दवा आगे बेचारे छाप। चलिए थोड़ा सा बढ़िया से समझना है। आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के बारे में या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख करोड़ हेक्टेयर है या 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस भूमि में से सिर्फ 93% कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? लेकिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान और चीन द्वारा अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? सर्वेक्षण नहीं किया गया है। नहीं किया गया। अब आप लोग को ध्यान रखिएगा पहले जब हम लोग का ये सर्वेक्षण चल रहा था भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कुल जब दूरी के बारे में हम लोग पता किए हैं उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की भौगोलिक क्षेत्र थी। उस पर मात्र हम लोग 93% पर ही कृषि के लिए वो उपलब्ध था। लेकिन जब यह हुआ था तो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान और चीन के द्वारा इसको क्या कर लिया गया था? पकड़ लिया गया था। उसका सुरक्षण क्या हुआ था? नहीं हुआ था। उसका सुरक्षण क्या हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए बताया जाता है कि अगर कोई पूछेगा कि ये संपूर्ण है तो आप लोग बोलिएगा कि ये संपूर्ण का है, नहीं है, क्योंकि भारत का हिस्सा कौन सा है? जम्मू कश्मीर है और इसका क्या हुआ था? उस समय सुरक्षण नहीं हुआ था, इसलिए यह न तो और भी इसका क्या होता और भी इसका परसेंटेज बढ़ जाता। कृषि कार्य मत लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक करते हैं। भूमि उपयोग लिख दीजिएगा, भूमि उपयोग कर दीजिएगा ना, ये गलती नहीं होगी। भूमि उपयोग कर हो गया। चलिए इसको हटा। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे लिखा क्या है, भारत कृषि प्रधान देश। अब याद रखिएगा, भारत हम लोग कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। यहाँ की कुल भूमि के 54% भाग पर कृषि का कार्य किया जाता है, कृषि का कार्य किया जाता है। अब आप पूछेगा सर ये कृषि का कार्य जो बोल रहे हैं पूरा भारत में कितना प्रतिशत भाग पर, 54% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। आप सुन लीजिए, लिखना ही है। अगला स्टेप है, भारत पशु धन में विश्व में सबसे आगे है, परंतु यहाँ पर गोचर भूमि के अभाव है। क्या है, गोचर भूमि की क्या है, अभाव है। या यहाँ पर चारागाह भूमि नहीं लिखना चाहिए, कम है। क्या है, कम है। अब कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, कम है, जिसके कारण पशुधन में पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हो पाता है। पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हो पाता है। पूर्ण रूप से कहता है, पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोग के आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर इसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, बताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।